और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मैदान गढ़ी के तालाब में सबूतों की तलाश पुलिस ने की है। तालाब का जो पानी है उसे कम कराया जा रहा है। तालाब में सुराग तलाश रही है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हुए सबूत पुलिस तलाश रही है, खंगाल रही है। और इस वक्त यह जानकारी मिल रही है कि मैदान गढ़ी के तालाब में भी कुछ सबूत मिल सकते हैं, लिहाजा तालाब का पानी कम कराया जा रहा है। तालाब में सुरागों की तलाश है। पुलिस को उम्मीद है कि तालाब से कुछ सुराग मिलेंगे और यह जानकारी इस वक्त मिल रही है कि इस तालाब का, मैदान गढ़ी का यह तालाब है और इस तालाब का पानी कम किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ गुड़गांव में तलाशी हुई है, दूसरी तरफ दिल्ली के महरौली के जंगलों में तलाशी हुई है। और अब ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये मैदान गढ़ी की तस्वीरें हैं, जहां एक टीम पहुंची है पुलिस की। और पुलिस की टीम इस तालाब से भी कुछ सबूत उसे मिल सकते हैं। इस अनुमान के आधार पर तालाब का पानी कम कराया जा रहा है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। मैदान गढ़ी के तालाब की ये तस्वीरें आपके सामने। इस तालाब में भी कुछ सबूत मिल सकते हैं पुलिस को, ऐसी पुलिस को उम्मीद है। और जिस तरह के बयान हैं आफ्ताब के, उन बयानों के आधार पर उन जगहों पर पुलिस जा रही है जहां आफ्ताब ने बताया है कि श्रद्धा के शव के टुकड़ों को आफ्ताब ने ठिकाने लगाया है। और उसी आधार पर मैदान गढ़ी के तालाब में भी पुलिस इस वक्त पहुंची है और इस तालाब के पानी को कम किया जा रहा है। उम्मीद यह की जा रही है कि इस तालाब से भी मुमकिन है कि कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगे। और नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, एक तो जरा यह बताइए कि घर पर जो जांच की गई उसमें क्या क्या पुलिस के हाथ लगा है, और दूसरा मैदान गढ़ी के तालाब को भी खाली कराया जा रहा है। बिल्कुल राम, क्योंकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास आरोपी आफ्ताब को उसके किराए के मकान पर लेकर के गई थी और वहां तकरीबन 3 घंटे तक रही पुलिस। और पुलिस ने तमाम जो सबूत हैं उसको वहां से इकट्ठा करने की कोशिश की, जिसमें जो आरोपी आफ्ताब है उसके कुछ कपड़े थे और उसी के साथ में जो कि बेडशीट थी, जो चादर थी, वो पुलिस ने वहां से कई चादरें ली हैं। और उसी के साथ में तमाम जो एफएसएल की टीम थी वहां पर पहुंची थी और वहां से सबूत उठाने की कोशिश की है। ये जानकारी मिली है कि कुछ वहां पर जो खून के धब्बे अगर हो सकते हैं तो उनको फिर से एक बार जो कि जांच के लिए नमूने उठाने की कोशिश की है। और उसी के साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि जो कि मैदान गढ़ी का इलाका है वहां पर एक बड़ा तालाब है। ये जानकारी है कि आरोपी आफ्ताब ने जो सर का हिस्सा है वो वहां पर फेंका हो, तो इसलिए पुलिस जो है उसके जो पानी है उसको कम कराने की कोशिश कर रही है, ताकि पानी कम होने के बाद में फिर वहां पर भी जांच की जाएगी, देखा जाएगा। क्योंकि पुलिस की कोशिश ये है कि इस पूरे मामले में जो सबूत हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा किया जा सके, ताकि उसको कोर्ट में दिखाया जा सके। और इसी के साथ अब जो कि आरोपी आफ्ताब है वो पुलिस की कस्टडी में है। मंगलवार को उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जिस वक्त उसको जी आरोपी आफ्ताब को उसके घर पर लेकर आए थे, और इसलिए लेकर आए थे क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और इसी के साथ मुंबई में जो जांच की गई है, तमाम जो सबूत इकट्ठा हुए हैं, जो परिवार के लोगों ने जो बताया है, उसके बाद फिर से रिक्रिएशन करने के लिए, उस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पुलिस सुबह के वक्त वहां पर पहुंची थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हुए 5 बड़े अपडेट आपके साथ साझा करते हैं। पहला अपडेट आपको बताते हैं, करीब 3 घंटे आफ्ताब के घर की जांच हुई है। आफ्ताब को वहां पर लेकर पुलिस गई थी और करीब 3 घंटे घर की जांच हुई। जांच के बाद 2 थैली साथ लेकर पुलिस लौटी है। जंगल में पुलिस को बॉडी पार्ट्स मिले हैं, ये भी इस वक्त अपडेट मिल रहा है। और आफ्ताब के बताए ठिकाने पर बताया जा रहा है कि जबड़ा भी मिला है। एक अपडेट इस मामले में यह भी है कि श्रद्धा की 3 बड़ी तस्वीरों को आफ्ताब ने जलाया था और वो उससे जुड़ी हुई निशानियों को पूरी तरह से मिटाना चाहता था। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मैदान गढ़ी का वही तालाब है जिसमें मुमकिन है कि कुछ बॉडी पार्ट्स हों, श्रद्धा के शरीर के कुछ हिस्से फेंके गए हों। इस तालाब का पानी कम कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा ये तालाब है जिसका पानी कम कराना ये भी किसी चुनौती से कम नहीं है पुलिस के सामने। लेकिन पुलिस को ऐसा
लगता है कि यहां से बॉडी पार्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि आफताब के जरिए ही ये जानकारियां मिल रही हैं। जब आफताब से कड़ाई से पूछताछ पुलिस कर रही है तो वो ये कबूल कर रहा है कि कहां कहां पर उसने श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को ठिकाने लगाया है, और उनमें से एक ठिकाना उसने ये तालाब भी बताया है। ये मैदान गढ़ी का वो तालाब है, काफी बड़ा ये तालाब है, और इस तालाब के अंदर उसने कुछ बॉडी पार्ट्स फेंके हैं। श्रद्धा के शरीर के कुछ हिस्से यहां पर ठिकाने लगाए हैं, और इसी क्लू के आधार पर, इसी जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंची, और अब इस तालाब को खाली कराया जा रहा है। इसका पानी धीरे धीरे कम किया जा रहा है, और उसकी वजह यही है कि जैसे ही पानी कम होगा तो कुछ शरीर के हिस्से यहां से भी बरामद हो सकते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें मैदान गढ़ी के इसी तालाब की हैं जहां पर पुलिस की टीम है, और इस तालाब के पानी को कम किया जा रहा है। पानी कम होगा तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ जो हिस्से यहां फेंके गए हैं उस बात की पुष्टि होगी कि आफताब ने जो कहा है उसमें सच्चाई है या नहीं है। श्रद्धा के शरीर के तमाम हिस्सों की तलाश पुलिस कर रही है। इसी सिलसिले में गुड़गांव में भी पुलिस ने तलाशी ली है। इसके साथ ही मेहरौली के जंगल में भी लगातार पुलिस की टीम तलाशी कर रही है। वहां भी जो ठिकाने बताए हैं आफताब ने कि वहां श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स फेंके हैं, और 35 हिस्से हैं। 35 हिस्से कहां कहां ठिकाने लगाए हैं, जो जानकारी आफताब के जरिए पूछताछ में निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी को पुलिस पुख्ता कर लेना चाहती है, और वो हिस्से भी बरामद करने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है। अलग अलग टीमें इन कामों में लगी हुई हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उस तालाब की दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां भी बताया है आफताब ने कि उसने कुछ बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया। खास तौर से जो सिर का हिस्सा है उसे संभवतः यहां पर ठिकाने लगाया है, और वो बॉडी पार्ट बरामद करना पुलिस के लिए एक तरह की चुनौती है। और वो इसलिए क्योंकि तालाब बड़ा है, और इस तालाब में किस जगह पर अभी वो हिस्सा होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता, और इसीलिए पुलिस के सामने ये चुनौती है। और रजनीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रजनीश, इस वक्त पानी कम किया जा रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है इतने बड़े तालाब से छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स बरामद करना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह से ही जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो नगर निगम की पंपिंग जो मशीन है उनको लेके यहाँ पे पहुंची थी, और सुबह से ही ये तालाब है मैदान गढ़ी का, मडेडू ये तालाब कहा जाता है, इस तालाब का पानी निकालने की कवायद लगातार चल रही थी। मैं आपको दिखाऊं कि ये तो तालाब का पानी है, ये बिल्कुल ऊपर तक है, और इसको खाली करने में मुझे लगता है पूरी तरीके से खाली करने में कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। हालांकि अगर सूत्रों की अगर बात माने तो 2 दिन से दिल्ली पुलिस जो है वो आफताब को लेकर शाम के वक्त यहां पे आ रही थी, और यह भी कहा जा रहा है कि आफताब ने पुलिस को बताया है कि उसने श्रद्धा का सर काट के इसी तालाब में फेंका हुआ है। जिसके बाद पुलिस जो है वो आज सुबह से ही यहां पर जो पानी खाली करवाने का अभियान चला रही थी, लेकिन जैसे ही मीडिया यहां पे पहुंची तो तमाम जो यहां से जो पंपिंग मशीन से उनको यहां से हटा दिया गया। इस गांव के जो प्रधान है महावीर, वो हमारे साथ मौजूद है। महावीर जी, ये तालाब क्यों खाली करवाया जा रहा है? ये तालाब इसलिए खाली कराया जा रहा है कि जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ है उसके बारे में कुछ सुनने में आया है कि उनके शरीर के कुछ हिस्से, बॉडी, सर बताया कि सर बता रहे हैं कि वो इसमें डाल दिया गया है, इसलिए इसको खाली करा। आफताब को यहाँ पे लेके आई थी पुलिस? ये मैं कल मौजूद नहीं था, कल कुछ गांव वाले बता रहे थे कल शाम को लेकर आए। कल शाम को आफताब को यहाँ पे लाया? हाँ, कल शाम को 5:30 बजे के लगभग। तो ये तालाब खाली करवाने में कितना टाइम लग जाएगा? ये तो जिस हिसाब से खाली करा रहे, इस हिसाब से कम 1-2 महीने लग जाएंगे। तो मेरी तो यही है कि इसमें ये पंप सेट लगा के, आप देखिए सामने ये पंप सेट लगा के और कुतुब मेट्रो की तरफ खाली करा दें। देखिए महावीर तो जो बता रहे थे कि कल जो है आफताब को लेकर पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची थी, और आज सुबह से ही तकरीबन 4 बड़े पंपिंग मशीन को लेके आई थी इस तालाब को खाली करवाने को लेकर। इस पूरे तालाब का नजारा देखिए, पूरे गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि पुलिस भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम भी इस समय यहाँ से जा रही है, पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद थे, और इन्हीं की मौजूदगी में ये पूरे तालाब को यहाँ पर खाली करवाया जा रहा था। हालांकि अगर आफताब की मैं बात करूं तो आफताब की जो कस्टडी है वो कल यानी सोमवार को खत्म हो रही है, और मंगलवार को आफताब को कोर्ट में पेश करना है। ऐसे में कोर्ट में तमाम सवालों के जवाब देने होंगे दिल्ली पुलिस को, जब जो कोर्ट पूछेगी, और उसके बाद बिल्कुल। और उससे पहले जाहिर है कि सबूत इकट्ठा करना पुलिस के सामने चुनौती है, क्योंकि आफताब ने कई ठिकाने बताए हैं, और उन सभी ठिकानों पर पुलिस की टीम तलाश में जुटी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इस पूरे अपडेट के लिए।